अब बताइए, जो मणि रत्नों की माला पहनता हो उसे पुष्पों की माला से किसे भला प्यार हो सकता है? उसने उसका निरादर किया, अपने गले से माला निकाल करके अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत को बड़ा घमंड, भाई देवराज इंद्र को पीठ पे धारण किया हूँ। उसने अपने गले से निकाला सूर से और नीचे पृथ्वी पर डाल दिया और उसे कुचलते हुए आगे चला गया। जब दुर्वासा ऋषि ने इस तरह अपने दिए माले का, हमने कहा कि ऋषि अगर कुछ देते हैं तो उसे बड़े प्रेम से लेना चाहिए, उसका अपमान नहीं कीजिए, क्योंकि वह प्रसाद है और यह प्रसाद हमें तब प्राप्त होता है जब हमारे भूत भावन भोलेनाथ की कृपा बरसती है, तब हमें यह प्रसाद प्राप्त होता है। अगर किसी ऋषि मुनि ने हमें कुछ दिया है, बड़े सम्मान से ले और प्रसाद रूप उसे अपने घर पे रखकर उसका पूजन अर्चन करें। इंद्र की इस तरह की दुष्टता देख करके दुर्वासा ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने श्राप दे दी कि जा, जिस स्त्री के मद में तू चूर है और तूने मेरे आशीर्वाद का अपमान किया है, जा तेरी श्री नष्ट हो जाए। श्री क्या होती है मालूम है आपको? लक्ष्मी। बिना लक्ष्मी के किसी का गुजारा नहीं है भैया, इसलिए बोलो मां लक्ष्मी मैया की। जब दुर्वासा ऋषि ने इस प्रकार श्राप दिया तो इंद्र ऐरावत से उतर के दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, अश्रुपात्र करने लगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि तो ठहरे बड़े जिद्दी, बड़े हठी, बड़े क्रोधी। कहते हैं मैं तेरे इस रोने से गिड़गिड़ाने से तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं, मैंने जो कह दिया तो कह दिया, पत्थर की देख। बहुत रोने लगा इंद्र, बोले ऐसे शराब मत दीजिए, कुछ कृपा कीजिए, कुछ तो विधान बताइए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ श्री हरि नारायण के पास जाओ, मेरे आराध्य के पास, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा बोल करके दुर्वासा ऋषि जो है वहां से चले गए। इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ करके स्वर्ग आ गए। जब स्वर्ग आ गया तो यहाँ श्री जो है नष्ट हो गई। भाई आशीर्वाद जो है फलीभूत होता है और श्राप जो है तुरंत लग जाता, तुरंत लग गया, श्री नष्ट हो गई। श्री नष्ट हो गई, ये बात की खबर किसको लग गई? राक्षसों को, देवों के पास श्री नष्ट हो गई, ये खबर दैत्यों को लगी और दैत्यों ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी। जब कहते हैं धन की कमी होती है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है, बुद्धि भी काम नहीं करती। ऐसा ही हुआ, देवासुर संग्राम हुआ और देवता हार गए। कौन जीत गए? असुर, दैत्य जीत गए और उन्होंने वापस फिर से अधिपत्य बना लिया। कहां? स्वर्ग में। अब देवता मारे मारे फिरने लगे, गए श्री हरि नारायण के पास और कहने लगे हे प्रभु, देवासुर संग्राम हुआ और सारे देवता श्री नष्ट होने के कारण दैत्यों से, असुरों से पराजित हो गए। हे प्रभु कुछ विधान कीजिए और हमारी श्री हमें वापस लौटा दीजिए। ऐसा कह करके सभी देवता जो है प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि एक विधान कहता हूं, ध्यान से सुनो। देवता बड़े हाथ जोड़ करके कान खोल करके सुनने लगे। भैया सुन लो, नहीं सुने तो फिर पछताएंगे, अभी भटक रहे हैं, जाने कब तक भटकना पड़े हमें। और ऐसा बोल करके सभी देवता एकाग्रचित्त होकर के भगवान की बातें सुनने लगे। और भगवान ने कहा कि दैत्य से हार गए कोई बात नहीं, उनके साथ संधि कर लो। क्या कर लो? संधि कर लो, तभी जो कार्य में बता रहा हूं वो सिद्ध हो पाएगा। बोले क्या? बोले समुद्र मंथन। अगर तुम्हें तुम्हारी स्त्री वापस चाहिए तो समुद्र मंथन करना होगा। क्या करना होगा? समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन करना केवल देवताओं की बस की बात नहीं है, उसके लिए असुरों की ऊर्जा, ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। असुर बड़े बलवान हैं, उनके साथ संधि कर लो। ऐसा ही हुआ, देवताओं ने असुरों के साथ संधि कर ली और समुद्र
मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। समुद्र मंथन जब होने लगा तो नेथी किसकी बनाई गई? वासुकी नाग की। और मथानी किसकी बनाई गई? मेरुदंड पर्वत की। अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो देवता कहने लगे कि भैया हम पूंछ के साइड नहीं पकड़ेंगे, हम तो वासुकी को शीश के साइड पकड़ेंगे। क्यों? हम असुर थोड़ी ना हैं, हम तो देवता हैं भाई, पवित्र जगह पवित्र स्थान को पकड़ेंगे हम। असुर कहते अरे ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे पास संधि करने आए थे, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बोले नहीं, अशुभ जगह हम नहीं पकड़ेंगे, शुभ जगह हम पकड़ेंगे, अशुभ जगह आप पकड़ो। और देवता बड़ी खुशी खुशी वासुकी नाग की पूंछ को पीछे की साइड को पकड़ लेते हैं और शीश की तरफ कौन हो जाते हैं? असुर हो जाते हैं। और समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ होता है, जैसे ही रगड़ पड़ती है, वासुकी नाग अपने श्वास से विष छोड़ने लगते हैं। क्या छोड़ने लगते हैं? विष। विष छोड़ने लगते हैं तो बहुत सारे जो असुर थे मुख की तरफ थे, वो अचेत हो के गिरने लगते हैं, अचेत हो के गिरने लगते हैं। यह क्रिया होगी, इसका ज्ञान किसको था? देवताओं को। देवताओं ने अपनी बुद्धि लगाई और ये जो है योजना बनाई कि भाई ऐसी बात करेंगे। देवता बड़े ज्ञानी हैं और असुर बड़े मूर्ख हैं, उनकी बातों में आ गए, आगे का हिस्सा पकड़ लिया, पीछे